के समर्थन में नहीं है। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए। लालू प्रसाद के बयान से कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ममता को अब लालू का समर्थन मिल चुका है। लालू यादव ने कह दिया है कि नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में दे देना चाहिए। और बताते चले आपको, बिहार चुनाव से पहले की दांव जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। इधर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की वजह जताने से नहीं होगा, ममता को दो न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की वजह जताने से नहीं होगा, ममता को दो न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी को समर्थन वाले लालू प्रसाद के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की है। अजीत शर्मा ने कहा है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व अभी कांग्रेस कर रही है, ऐसे में बिना बैठक के लालू प्रसाद का ऐसा बयान देना उचित नहीं है। लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जो भी इंडिया गठबंधन में तय होता है वो सभी गठबंधन के नेता जो भी उन लोग बैठ के तय करेंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अभी वो नेतृत्व कर रही है। देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर ये आदरणीय लालू जी बोल रहे हैं तो बिना आदरणीय मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिना बैठक के बात किए ये बोलना उचित नहीं है। सीएम नीतीश को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विवादित बयान दिया है। 15 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा शुरू हो रही है, जिसे लेकर मीडिया के सवाल पर लालू प्रसाद ने एक विवादित बयान दिया है। कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान के बाद अब सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है, तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद जो है वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। विख्यात रहे हैं मौकरी करने के लिए, जोकरी करने के लिए, मस्खरेपन के लिए, और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष। इसलिए उनको ये समझ में आता है कि यही काम होता है। 15 साल तो बिहार में जब रहे तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने। तो जब लाज शर्म है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहना है? वो मस्खरा ही न करेगा, जोकराई ही न करेगा। तो जोकराई कर रहे हैं, मस्खरा करते हैं, और उसी के लिए वो विख्यात रहे। सम्राट जी, लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के, लालू प्रसाद जी का बयान एक सड़क छाप गुंडे की तरह है। इतने बड़े नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस तरह का बयान कर रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना। अभी तक हम लोग समझते थे कि वो बीमार है, शरीर से बीमार है, अब मानसिक रूप से बीमार दिख रहे हैं। इसलिए एकदम तुरंत बिहार सरकार तुरंत चिंता कर रही है कि उनको हम लोग काके के बदले कोइलवर में भर्ती करने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की यात्रा पर सियासी हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने नीतीश को चुनौती देते हुए कहा है कि एक भी गांव में नीतीश कुमार बिना किसी सुरक्षा की यात्रा कर देख लें। नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं बिना किसी सुरक्षा किए किसी भी गांव में जा रहा हूं। आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए, कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें
और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस चुनाव को सियासत से बहुत लेना देना नहीं होता है, लेकिन हार की समीक्षा की जाएगी। एमएलसी का चुनाव होता है, ये थोड़ा राजनीति से हटकर होता है, ये राजनीतिक चुनाव नहीं। इसमें अपना अपना मुद्दे पर चुनाव होता है, इसीलिए इस चुनाव को अभी जो है इस पर समीक्षा किया जाएगा, देखा जाएगा। बिहार की राजधानी पटना को आज नया कलेक्ट्रेट भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अत्याधुनिक हाईटेक भवन का उद्घाटन किया है। सीएम के साथ में दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। ये नया भवन पुराने भवन को तोड़कर बनाया गया है। इस नए परिसर में पुराने डच तकनीक के रिकॉर्ड रूम से जुड़े हुए 8 पिलर को भी संरक्षित किया गया है। नया कलेक्ट्रेट परिसर 3 ऊंची इमारतों और बेसमेंट में पार्किंग की सुविधाओं से लैस है। तो पुरानी विरासत की स्मृति भी संजोए हुए हैं। साल 2022 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य और इसके बाद अब भवन बनकर तैयार है। और आइए अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। मुंगेर में सोशल मीडिया पर झांसे में आकर एक छात्र 4,67,000 रुपए गंवा बैठा। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज कराई गई है। यह घटना पूरब सराय की है। 12वीं का छात्र टेलीग्राम पर एक ग्रुप के झांसे में आ गया, जिसमें रुपए डबल करने का ऑफर था। लालच में आकर छात्र ने अपने रिश्तेदारों में किसी से 25,000, किसी से 50,000 रुपए जुटाए और इसमें लगा दिए, लेकिन जब तक उसे ठगे जाने का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो 4,67,000 रुपए गंवा चुका था। अब शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत सारे ऐसे फर्जी ग्रुप चलते हैं, उसके झांसे में आया और उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर लगभग 4,62,000 ठगी का शिकार हुआ है। हम लोग इस पर आवेदन प्राप्त होने के बाद कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अग्रतर कार्रवाई होने पे आप लोग को और ब्रीफ किया जाएगा। भागलपुर में चंद पैसे का लालच दिखाकर शातिर साइबर अपराधियों ने एक युवती से करीब 2.5 लाख की ठगी कर ली, लेकिन पुलिस इस मामले में केस दर्ज करने के बजाय करीब 1 महीने तक पीड़ित को गोल गोल घुमाती रही, जिसके बाद पीड़ित युवती ने अब सीधे एसएसपी से शिकायत की है, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है। शातिर अपराधियों ने टेलीग्राम पर एक लिंक भेजा था जिसमें होटल रिव्यू करने पर कुछ पैसे मिले थे, जिसके बाद ये लोग लालच में पड़ गए और साइबर अपराधियों ने 10 नवंबर से 14 नवंबर तक लगातार कई बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए, लेकिन साइबर थाना पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बजाय पीड़ित को टरकाती रही। 2 लाख का हुआ था। 2,57,000। 2,57,000 थाना गए तो साइबर थाना में क्या किया गया? वही फिर से बोले कंप्लेन करने के लिए, देने के लिए एप्लीकेशन लिख के दिए थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीविंग सब नहीं मिला। सीनियर एसपी आए तो क्या कहने हैं कि कार्रवाई होगा? हाँ, तो उन्होंने बोला है फिर से एप्लीकेशन लिखने के लिए, लिख रहे हैं एप्लीकेशन, लिख रहे हैं, कार्रवाई हो, क्या कहे कि कार्रवाई होगी? हाँ, उन्होंने बोला है कि हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा रजिस्टर, क्योंकि कंप्लेन ही तो रजिस्टर नहीं हो रहा है पहले तो। अब ये ऑनलाइन ही स्कैम हुआ है। तो 2,57,000 लगभग 58,000 के करीब हुआ है और 10 तारीख नवम्बर को हुआ है। तो मैंने 3-4 दिन ये हुआ था, 13 तक एक दिन में ट्रांजेक्शन हुआ, 3-4 दिन तक ट्रांजेक्शन हुआ अलग अलग अकाउंट में। तो और मैंने तो कंप्लेन जब किया, ऑनलाइन कंप्लेन किया तो बोला एक थाने में जाके दे दीजिए। मैंने थाने में एप्लीकेशन लिख के दिया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, वहाँ से कोई कंप्लेन रजिस्टर लेके रख लिया, वहाँ से हमको रिसीविंग नहीं दे रहा। भागलपुर में लड़की की शादी में जुटे परिवार के यहां पर पहुंचकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया और हंगामा ऐसा कि उस लड़की की शादी ही रद्द हो गई। ये मामला दरअसल पीरपैंती के हरदेव चक का है। हंगामा करने वाली शेखा देवी का आरोप है कि उसका पति मनोज पंडित उसे धोखा देकर दूसरी शादी रचा रहा था, जिसकी भनक लगने के बाद उसने महिला थाने में शिकायत भी की। तो पुलिस ने मनोज से फोन पर पूछताछ की और थाने में आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आया, जिसके बाद शेखा देवी ने हिम्मत दिखाई और लड़की के घर पहुंच गई और वहां पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद मनोज से अपनी शादी के सभी सबूत भी दिखाए, जिसके बाद लड़की वालों को मनोज की धोखाधड़ी का एहसास हुआ और समय रहते अपनी लड़की की शादी रद्द करके उसकी जिंदगी बचा ली।
जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन बोला था कुछ लेकिन किया कुछ मेरे साथ में। लेकिन बोला था कभी हम शादी नहीं करेंगे, तुमको रखेंगे, कभी न शादी करेंगे, तुमको जैसे भी होगा हम रखेंगे, हम तुमको कभी न धोखा देंगे। लेकिन मेरे साथ धोखा दे दिया और आज नहीं हूँ, कब से ये इस तरह छल कर करके बहुत के साथ में ऐसा किया है। लड़का शादीशुदा चले तो अब शादी कल तो अब नहीं करबो, नहीं करबे हम शादी, वो घर में कैसे शादी करबे? अभी पंडाल उंडाल लगेला लो ऐसनी? हाँ सब कुछ लगेला छिए, अब सब कैंसिल कर दिलिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव जीत लिया है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत हुई है। देखिए, बंशीधर ने अपने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के विनायक गौतम को लगभग 10,000 से अधिक मतों से हराया है। द्वितीय वरीयता में बंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाए रखी और इस चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन और तीसरे नंबर पर जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा और चौथे नंबर पर बंशीधर ने जेडीयू की परंपरागत सीट रही तिरहुत छीन ली है। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। बंशीधर ब्रजवासी को कुछ दिन पहले ही के पाठक ने शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। तो आपको बताते चले, यहाँ पर कुछ दिन पहले ही के पाठक ने शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था बंशीधर ब्रजवासी को और यहाँ पर इनको जीत मिली है। बताते चले आपको, निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव जीत लिया है। अब उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव जीता है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत हुई है, जिनको थोड़े दिन पहले ही के पाठक ने बर्खास्त किया था। अब देखिए, एक नई शुरुआत बंशीधर ब्रजवासी जो है करने जा रहे हैं। बंशीधर ने अपने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के विनायक गौतम को लगभग 10,000 से अधिक मतों से हराया है। बताते चलें आपको, द्वितीय वरीयता में बंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाए हुए रखी और इस चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन तीसरे नंबर पर और जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियांक सौरभ। ज्यादा जानकारी के लिए प्रियांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो देखिए प्रियांक, यहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी जो है इन्होंने चुनाव जीत लिया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, बंशीधर ब्रजवासी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं और शिक्षक नेता रहे हैं, काफी चर्चा में रहे हैं, उन्होंने यह चुनाव जो है वह जीत लिया है। और अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो अंदर के आंकड़े सामने आए हैं, फाइनल आंकड़े हैं 10,915 वोटों से बंशीधर ब्रजवासी की जीत हुई है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जा रही है। प्रथम वरीयता में भी इन्होंने काफी अच्छा खासा बढ़त बनाया था और द्वितीय वरीयता की भी जब काउंटिंग हुई है तो फाइनल रिजल्ट आ गया है और 10,915 वोट से बंशीधर ब्रजवासी जीते हैं। सबसे खास बात कि इस चुनाव का जो रिजल्ट है वह काफी फेरबदल वाला रहा है, क्योंकि उप विजेता जो है वह जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम रहे हैं और राजद के गोपी किशन तीसरे स्थान पर और जेडीयू के अभिषेक झा चौथे स्थान पर है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांक। और अब बात कर लेते हैं देश विदेश की। इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है। देखिए, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी के समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत ही पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंडिया की पार्टियों के लिए ये बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर किरेन रिजिजू का भी बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर निशाना। किरेन ने कहा है कि विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई।
सदन का ध्यान भटकाने के लिए विश्वास प्रस्ताव। किरण रिजिजू ने कहा है कि धनखड़ जी की हम बहुत इज्जत करते हैं। और ऑटो चालक के घर लंच के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान किया है। केजरीवाल की पहली गारंटी, ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए मदद की गारंटी। दूसरी गारंटी, साल में 2 बार ऑटो वालों को 2,500 रुपए दिए जाएंगे जिससे कि वो अपनी वर्दी बना सके। तीसरी गारंटी, ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस। चौथा वादा, ऑटो वालों का 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। और 5वीं गारंटी ये है कि ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा वो देंगे। ये बड़ी खबर है ऑटो वाले के लिए, केजरीवाल की ये 5 गारंटी। के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।